Okay, so from today onwards, we'll be starting our new chapter termed as kinematics. Okay, so let us start with this. What basically kinematics means? Kinematics का मतलब क्या होता है? Kinematics basically आप यूं समझ लो कि kinematics में हम लोग कुछ important चीजें पढ़ेंगे पहले. बेटा kinematics का मतलब होता है स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स. काइनेमैटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन विदाउट विदाउट प्रोबिंग इनटू द cause ऑफ मोशन, विदाउट प्रोबिंग इनटू द cause ऑफ मोशन. मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इस चैप्टर में ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करने वाले हैं विदाउट नोइंग द cause ऑफ मोशन. मतलब मान के चलिए कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो हम लोग ये सीखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट मोशन में है इसकी स्पीड कितनी है, इसकी एक्सेलरेशन कितनी है या इसकी वेलोसिटी कितनी है, या ये भी सीखेंगे कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, टोटल में डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की है. ठीक है ना, विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन. ठीक है ना, हम यहाँ पे विल नॉट बी जजिंग इनटू द कॉज ऑफ मोशन. हम यहाँ पे ये बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि इस मोशन का काज क्या है. ठीक है, यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी मोशन का काज जो होता है ना वो फोर्स होता है. ठीक है ना, लेकिन इस यूनिट में हम लोग फोर्स के बारे में कोई चीज नहीं पढ़ने वाले हैं. मतलब जब मैं आपसे कहूँ कि बेटा एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो आप समझ जाना कि कोई फोर्स लगा होगा और उसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट मोशन में होगा. ठीक है, लेकिन काज वाज मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा कि ऑब्जेक्ट मोशन में आया कैसे, क्यों आया मोशन में, रीजन क्या था, उसके बारे में काइनेमेटिक्स जो है ना वो प्रोब नहीं करता है. काइनेमेटिक्स डजंट केयर अबाउट कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में कैसे आया. ठीक, हाँ ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हम सिर्फ इतना देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो अब क्या. ठीक है ना, अब हम उसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, स्पीड कैसे निकालेंगे, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, सो वी डोंट रेफर टू द वर्ड काज. ठीक, सो वी कैन से कि बेसिकली हम लोग क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू अंडरस्टैंड द जियोमेट्री ऑफ मोशन. ठीक है, वी वांट टू अंडरस्टैंड द जियोमेट्री ऑफ मोशन, कि ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो इसका पाथ कैसा है मोशन का, एंड देन ऑल अदर थिंग्स, इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. ठीक है, यानी मैं इस तरह से कह सकता हूँ बेटा कि हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ट्राइजेक्ट्रीज, हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ट्राइजेक्ट्रीज ऑफ पॉइंट्स. ठीक है, पॉइंट्स, ठीक, लाइंस एंड अदर ज्योमेट्रीज. ठीक है ना, मतलब हम इस चैप्टर में खाली ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो किस तरह की मोशन वो कर रहा है. ठीक, बेसिकली जो वर्ड है ना काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक्स वर्ड बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से बना है. काइनेमैटिक्स बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से बना है जो है काइनेसिस, और काइनेसिस का मतलब होता है मोशन. काइनेसिस का मतलब होता है मोशन. ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो सिनेमा, सिनेमा इंग्लिश वर्ड है और सिनेमा का मतलब क्या होता है, सिनेमा इन इंग्लिश मीन्स मूवीज. ठीक है ना, मूव्स बेसिकली, और वी कैन से मूवीज. ठीक है, या इसको कहते हैं हम लोग एक ब्रांच है, दिस इज कॉल्ड एज काइनेसोलॉजी. काइनेसोलॉजी मीन्स मोशन ऑफ ह्यूमंस. We call it as motion of humans. So simply kinematics is the motion of objects. Kinematics means the motion of various objects without understanding, without looking into the cause of the motion. ठीक, हम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं समझेंगे cause के बारे में. So let us get started with the kinematics. है क्या ये, तो देखो बेटा, बिफोर विल स्टार्ट काइनेमैटिक्स लेट मी से अबाउट सम ऑफ द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स. काइनेमैटिक्स की कुछ बेसिक डेफिनेशंस पे हम समझेंगे. फर्स्ट विल बी टेकिंग अप द टर्म डिस्टेंस. हम डिस्टेंस के बारे में देखेंगे कि डिस्टेंस क्या है आखिर. ठीक है ना, कुछ बेसिक टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए, तब जाकर आप काइनेमैटिक्स को अच्छे से समझ पाओगे. तो काइनेमैटिक्स में सबसे पहली टर्म है डिस्टेंस. डिस्टेंस होता क्या है, डिस्टेंस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल.
ठीक है, कि कोई पार्टिकल जो है अगर वो कोई पाथ कवर कर रहा है तो वो पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उस पाथ की एक्चुअल लेंथ आप मेजर करोगे, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। मान लीजिए कि यहाँ पे एक पार्टिकल ने स्टार्ट किया है पॉइंट ए से, और ये पार्टिकल चलते चलते यहाँ से चलते चलते आ गया है इस पॉइंट बी तक, ठीक है ना। तो डिस्टेंस आप कैसे मेजर करोगे, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट ए, देन गो थ्रू दिस पाथ, जहां जहां से ये पार्टिकल चला है ना वहां से आपको मेजरमेंट करके आना है, ठीक है ना। जहां जहां से ये चला है वहां वहां से आप बस मेजरमेंट करते जाओ, ठीक। तो वो जो होगा ना दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस, मींस एक्चुअल पाथ जो पार्टिकल कर रहा है उस एक्चुअल पाथ पर पार्टिकल की लेंथ कितनी है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, ठीक। जो भी पार्टिकल ट्रैवल करता है पाथ, उस पार्टिकल की उस पाथ की लेंथ को आपको मेजर करना है, दैट विल गिव यू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हम सिंपली कहते हैं कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यानी डिस्टेंस में जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो डिस्टेंस बेसिकली में डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं लेंगे, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटी होने के साथ साथ ये भी है कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होती है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और जीरो, डिस्टेंस इवन जीरो भी हो सकती है या पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है ना। लेट मी से फॉर एग्जांपल देयर इज अ पॉइंट ए, और एक पार्टिकल चलते 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 ऐसे पॉइंट बी पर पहुंच रहा है, ठीक है। और उसके बाद पॉइंट बी से पहुंचते पहुंचते पॉइंट सी पे पहुंच रहा है। मान लीजिए ये 10 मीटर है और यहाँ से ये 10 मीटर है। इफ आई आस्क यू कि डिस्टेंस कितनी कवर हुई, तो यू विल से डिस्टेंस एस है। सर पहले तो ये ए से बी तक गया और फिर बी से सी तक आया, ठीक है ना। तो पहले मतलब डिस्टेंस 10 मीटर, उसके बाद डिस्टेंस और 10 मीटर, तो सर टोटल डिस्टेंस इसने ट्रैवल की 20 मीटर। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल कि एक पार्टिकल यहाँ पे था और सर वो चलते 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 वो पार्टिकल अब मान लीजिए यहाँ पर आ गया है पॉइंट बी पर, और मान के चलो जिस पाथ को वो फॉलो कर रहा है इस पाथ की रेडियस 7 मीटर है। तो डिस्टेंस कितनी कवर हुई, डिस्टेंस यहाँ पे कवर हुई ए बी, मतलब मुझे इस सारे पाथ को, जो भी ये पाथ है ना, इसको मेजर करना है। तो बता सकते हैं कि टोटल अगर ये पूरा सर्कल कंप्लीट करता तो लेंथ होती 2πr, लेकिन चूंकि आधा ही सर्कल कर रहा है तो 2, तो यहाँ पे आएगा πr। तो मतलब आप कह सकते हो पाई इज 22/7, और 7 डिस्टेंस है, 7 मीटर रेडियस है, तो यू कैन से सर इट इज 22 मीटर, मतलब पार्टिकल ने 22 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है। सो व्हाट यू आर बेसिकली मेजरिंग, यू आर मेजरिंग द लेंथ ऑफ दैट एक्चुअल पाथ, जहां जहां से पार्टिकल चला है, जहां जहां से पार्टिकल ने मोशन की है, वहां वहां से आप उस पाथ की एक्चुअल लेंथ को मेजर करते जाओगे। ओके, सो लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। Say for example there is a particle which is starting from position A, point number A, थर्ड एग्जांपल है पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है, पॉइंट ए से स्टार्ट करने के बाद ऐसे घूमता हुआ जो है इसी पॉइंट ए पर वापस पहुंच गया, और मान लो इस सर्कल की रेडियस 14 मीटर है। तो इफ आई विल से व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, यू विल से सर पार्टिकल पॉइंट ए से स्टार्ट किया और आखिर पे पॉइंट ए पे वापस ही पहुंचा, मतलब उसने एक पूरा सर्कल कवर किया हुआ है। तो यू कैन से सर 2πr, दैट इज 2, और पाई के बदले 22/7 और आर के बदले 14 मीटर, तो यू कैन से 7 1r 7 2r 44 into 2, that is 88 meter. Okay, let us take another example. Okay, say for example there is a ball in circular motion, a ball in circular motion uh, completes 7.5 rounds around say for example around a circle, around a track of radius, say 22 meter, find the distance traveled। ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, ऐसे वो स्टार्ट कर रहा है सर्कुलर पाथ में मोशन और कंटिन्यूअसली एक सर्कल को डिस्क्राइब करता हुआ वापस अपनी जगह पे आ जाता है, ठीक है। और ऐसे करके वो कितने चक्कर कंप्लीट कर रहा है, वो बराबर 7.5 राउंड्स कंप्लीट करता है, और इस पाथ की रेडियस 22 है। तो आपसे पूछा गया है कि आपको बताना, चलिए 28 ले लेते हैं, 28 है। तो आपसे पूछा गया है कि 7.5 राउंड के बाद
पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस टोटल में ट्रैवल की होगी। तो आप बोलोगे लेट अस फर्स्ट से कि डिस्टेंस अगर ये पार्टिकल करेगा इन 1 राउंड, एक राउंड में पार्टिकल कितनी डिस्टेंस को कवर करेगा। तो विल से सर एक राउंड में पार्टिकल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, 2πr। तो बोलोगे 2 और पाई के बदले 22/7 और आर के बदले 28, तो 7 1 r 7 4 r। तो यू कैन से 44 मल्टीप्लाई टू 4, तो आ गया 16, 4 4 r 16, देन 4 4 r 16 और 17 176 मीटर एक राउंड में, ठीक है ना। सो इन 7.5 राउंड्स, तो 7.5 राउंड्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो, 7.5 राउंड्स में यू कैन से द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 7.5 मल्टीप्लाइड में एक में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 176। तो यू कैन जस्ट से कि कितनी मीटर्स की डिस्टेंस यहाँ पे ये पार्टिकल ट्रेवल करता है ना। मतलब आपने क्या किया इस क्वेश्चन में, पहले 1 मीटर में देखा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, फिर आपने मल्टीप्लाई किया इसमें टोटल डिस्टेंस। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि मान के चलिए कि आपके पास से फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग इट 6th क्वेश्चन। ओके, देयर इज अ पर्सन हु इज हियर, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या करता है, ये पर्सन जो है ये मान लो एक ड्रंकन पर्सन है, ठीक है। इट्स अ पर्सन बट इट इज ड्रंकन पर्सन, मतलब इसने खूब सारी जो है ना पी हुई है। तो ये क्या करता है, ये इस तरह से करता है कि 5 स्टेप्स ले रहा है ये, ईच 1 फीट, 1 फुट का एक एक स्टेप ले रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये 3 स्टेप्स बैक ले रहा है, मतलब ये जो ये 5 स्टेप्स ले रहा है ना, ये फॉरवर्ड ले रहा है 5 स्टेप, और उसके बाद ये 3 स्टेप ले रहा है ईच 1 फीट का, लेकिन ये बैक ले रहा है, ठीक है। मतलब ये 5 कदम आगे चल रहा है और 3 कदम पीछे चल रहा है। और एक एक स्टेप में मान के चलो कि इसका जो टाइम है 1 सेकंड है, 1 सेकंड लगता है इसको एक एक स्टेप में। तो सवाल ये है कि बेटा अगर ये बिल्कुल इसी तरह से ये बंदा मान के चलो कि हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड, क्वेश्चन इज सेइंग हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड, ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड, बताइए ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन 2 मिनट्स, 2 मिनट में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है ना। सोच के बताते हैं इसका आंसर क्या आएगा कि 2 मिनट में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। चलो देखो 2 मिनट में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सबसे पहली बात ये है कि अगर एक स्टेप ये ले रहा है, तो एक स्टेप में ये टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक स्टेप में ये 1 फीट की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और एक स्टेप में इसे 1 सेकंड लगता है, चाहे आगे चाहे पीछे। तो मैं कह रहा हूं कि 2 मिनट, 2 मिनट कितने सेकंड होते हैं, तो यू कैन सी 2 मिनट्स इज 2 इंटू 60, यानी सर 120 सेकंड्स। तो इसके पास 120 सेकंड है, 120 सेकंड में ये 120 स्टेप्स लेगा। सो इन 2 मिनट्स ये कितने स्टेप लेगा, इन 2 मिनट्स ही कैन टेक 120 स्टेप्स। तो ये 120 स्टेप्स ले सकता है, ठीक है, चाहे आगे चाहे पीछे, इट डजंट मैटर, डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती है ना। तो इट डजंट मैटर ये आगे स्टेप्स ले रहा है या पीछे वाले स्टेप्स ले रहा है, तो डिस्टेंस तो काउंट होगी, चाहे ये स्टेप आगे ले चाहे ये स्टेप पीछे ले, इट डजंट मैटर। तो यहाँ पे देखो 120 स्टेप्स ले रहा है, एक स्टेप में 1 फीट कर रहा है कवर, तो टोटल डिस्टेंस विल बी 120 स्टेप्स, और एक स्टेप में 1 फीट, तो इट विल बी 120 फीट, 120 फीट की डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहा है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग इंटरेस्टिंग, देखो क्या है। देयर इज फॉर एग्जांपल a circular wheel, let me draw a circular wheel. Okay, let us see, there is a circular wheel, say for example, okay, let us say we have a circular wheel like this way. Okay, and this wheel is traveling on a road, this wheel is traveling on a road, और इस wheel की रेडियस जो है वो 7 मीटर है, ठीक है। ये wheel ऐसे ट्रेवल करता है। सपोज इस पे मैं एक पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, दिस इज पॉइंट ए, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि ये व्हील यहाँ पे पहुंच गया, और ये जो पॉइंट ए है इसको मैंने देखा कि ये पॉइंट ए यहाँ पर पहुंच गया है। तो आपका सवाल ये है कि बताइए इस व्हील ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, इस व्हील ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो मुझे बोलो बेटा
क्वेश्चन सिंपल है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील। पॉइंट ए को मार्क किया हुआ है, आपसे पूछा है डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील, बताइए व्हील ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। देखो यार क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इसमें कोई खास बात नहीं है। अगर ये व्हील ऐसे होता, सपोज ये व्हील ऐसे है ना, और ये पॉइंट ए यहाँ पे है, अगर इस व्हील ने पूरा एक चक्कर कंप्लीट किया होता, पूरा गोल घूमा होता, तो ये पॉइंट ए यहाँ पे होता रिटर्न करके। ये व्हील ऐसे घूम रहा है ना, सपोज अगर इस पूरे व्हील ने एक चक्कर कंप्लीट किया होता, तो ये पॉइंट यहाँ से ऐसे घूमता हुआ फिर ये पॉइंट वहीं पे पहुंच जाता। तो इस केस में मैं बोलता कि डिस्टेंस है 2πr, है ना, एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने पे डिस्टेंस है 1/r। ये कंप्लीट रोटेशन के लिए है, दिस इज फॉर कंप्लीट रोटेशन। लेकिन ये जो व्हील है, चूंकि पॉइंट ए ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर व्हील ऐसे था, पॉइंट ए यहाँ था, तो आधा ही चक्कर इसने कंप्लीट किया होगा, हाफ रोटेशन की होगी, और ये पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया होगा, पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया होगा। तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, 2πr कंप्लीट पे आता है और आधे पे आएगा डिवाइड बाई 2। सो डिस्टेंस विल बी πr, डिस्टेंस सिंपली π/2, और r यहाँ पे 7 है, तो 7 और 7, तो डिस्टेंस यहाँ पे होगी 22 मीटर। आई होप यू आर गेटिंग मी कि किस तरह से हम डिस्टेंस को ट्रेवल मेजर कर रहे हैं। चले, तो hope you are getting my questions right. So we'll start with let's take our last question on this distance. Okay, so we have another question which is like this way. Say for example, if we have a particle and that is moving in this path, like we are assuming it to be moving in this path. Okay, so this is our next problem. Say for example, a particle is here and it is going like this way here, point B, then it is moving to point C. Okay, then it is moving to point D here. So it is given that this one is 10 meter, this one is 10 meter, and this one is 10 meter. So you need to calculate the distance. So distance कैसे calculate करते हैं, path of the actual path, length of the actual path. तो पहले AB, फिर उसके बाद BC, then we have DC. Okay, so AB 10 मीटर है, again ये 10 मीटर है, और ये भी 10 मीटर है, तो you can say sir it is total 30 meter. Okay, let's take another example. There is a particle which is starting from here, then moving like this way, going here point B, then taking a straight road of 10 meter. Okay, its radius is 7 meter, then it is going like this way 10 meter, again going like this way 10 meter, then again moving like this way on a circular path of 7 meter, and then a straight turn of 10 meter. Okay, so we have to calculate the distance. So actual जहां जहां से ये चला है, पहले ये A से लेके B तक चला गया है, फिर मान के चलो ये B से C तक गया है, C से D तक गया है, we are measuring the actual paths, E से F तक गया है, D से E, E से F, और F से लेके लास्ट पे G तक गया है। ठीक है, AB is a curved path, okay, EF is a curved path, right, FG is a straight path। तो A से लेके B तक गया तो डिस्टेंस कितना आएगा, 2πr/2, प्लस BC सिंपली 10 है, CD सिंपली 10 है, DE सिंपली 10 है, EF कर्व्ड पाथ है तो 2πr/2 एंड देन 10 है ये। ठीक है, तो 2 और 2 कैंसल, 22/7, और यहाँ पे R का वैल्यू 7 है, प्लस दिस इज 10 प्लस 10 प्लस 10 दैट इज 30, प्लस 2 और 2 कैंसल, पाई का वैल्यू 22/7 और R का वैल्यू 7 प्लस 10, 7 और 7 कैंसिल, 7 और 7 कैंसिल, 22 और 22 हो गए 44, 44 और 30 हो गए 77, 77 और 10 हो गए 88 मीटर। ओके, ये क्वेश्चन जो है ना अभी सिंपल लगेंगे, लेकिन जैसे ही हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो यू विल फील दैट इन क्वेश्चंस में हम डिस्प्लेसमेंट जब कैलकुलेट करेंगे, यू विल फील दैट कि इन क्वेश्चंस की भी एक अपनी लेवल है, अपना एक मजा है, अपना एक लिमिट है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। तो डिस्टेंस के बारे में ज्यादा बिल्कुल भी नहीं याद रखना है, डिस्टेंस के बारे में शॉर्टकट में याद रखिए कि जो डिस्टेंस है
दैट इज सिंपली द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ विच इज बीइंग मेजर्ड। सेकंड थिंग कि एक स्केलर क्वांटिटी है। तीसरी बात, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर और इक्वल टू 0। और कैसे करते हैं कैलकुलेट, वो मैं इन सारी एग्जांपल से बता चुका हूँ। ठीक, अब कुछ और चीजें सीखिए। देखिए, डिस्टेंस के बारे में अगर मैं आपको बोलूं कि यूनिट्स क्या हैं डिस्टेंस के, व्हाट आर द वेरियस यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के बारे में हम कुछ यूनिट्स पढ़ेंगे। देख लेते हैं डिस्टेंस के कौन कौन से यूनिट्स हैं हमारे पास। तो बेटा, डिस्टेंस का सबसे फंडामेंटल यूनिट जो है ना, आप कह सकते हो कि सर दो तरह के यूनिट्स हैं हमारे पास डिस्टेंस के। एक है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, और दूसरा आप कह सकते हो लॉन्ग यूनिट्स। ठीक है ना, मतलब दो तरह के यूनिट्स अपने पास हैं डिस्टेंस के। एक स्मॉलेस्ट यूनिट्स में आते हैं वो यूनिट्स जिनसे स्मॉल डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, जैसे एटम का साइज, थिकनेस ऑफ हेयर और साइज ऑफ न्यूक्लियस, ऐसे करके। तो सबसे छोटा यूनिट है मिलीमीटर, and you know 1 millimeter is 10 raised power minus 3 meter. Then we have 1 micrometer, that is 10 power minus 6 meter. Okay, then we have 1 nanometer, that is 10 power minus 9 meter. Okay, then we have 1 angstrom, that is 10 to the power minus 10 meter. Okay, then we have 1 fermimeter, that is 10 power minus 15. Okay, sorry, I forgot 1 picometer. Pico is also 10 raised power minus 12 मीटर। ओके, सो ये छोटे छोटे डिस्टेंसेस हैं। और सेंटी भी है, 1 सेंटीमीटर, दैट इज 10 रेज़ पावर माइनस 2 मीटर। ओके, इवन डेसी भी है, 1 डेसीमीटर, that is 10 raised power minus 1 meter. Okay, so these are basically the units of distances when the distance is very small। जब आप डिस्टेंस उसको मेजर करो और वो डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल डिस्टेंसेस हो, तो उस केस में आप ये सारे यूनिट्स यूज कर सकते हो। बट अगर आप लॉन्गर डिस्टेंसेस को मेजर करना चाहते हो, तो लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए भी हमारे पास यूनिट है। सबसे पहला यूनिट जो है दैट इज किलोमीटर। 1 किलोमीटर इज बेटा 10 raised power 3 मीटर। सिमिलरली यू हैव 1 माइल। 1 माइल इज नियरली 1.6 किलोमीटर। मतलब अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो 1.6, और किलोमीटर के बदले आप दे सकते हो 10 raised power 3 मीटर। ओके, then you can have some other distances, bigger units, जैसे कि 1 astronomical unit। what's 1 astronomical unit? Astronomical unit is simply the distance between sun and earth। okay, you can say the distance between sun and earth, that is called as astronomical unit of distance। तो अगर कोई आपसे पूछे, कोई आपको कहे कि बेटा मैंने एक डिस्टेंस मेजर की है जो 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है, तो मतलब आप समझ जाओगे कि वो बोल रहा है कि डिस्टेंस जो है दैट इज डबल द डिस्टेंस बिटवीन दैट ऑफ अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है ये उससे डबल है ना। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है दैट इज 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। ठीक है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। इसका मतलब है द डिस्टेंस इज 5 टाइम्स, it is 5 times the distance, it is 5 times the distance between sun and earth। सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है ये उससे 5 गुना डिस्टेंस ज्यादा है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम इसी को कहते हैं। ठीक है, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो मतलब हम कह सकते हैं वैल्यू है, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो वो जो है दैट इज 1.496 इंटू 10 रेज़ पावर 11 मीटर। दैट इज 1.496 इंटू 10 रेज़ पावर 11 मीटर। सो दिस इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब ये जो है ना यूजुअली प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो इट इज वन ऑफ द कैन से बिगर यूनिट्स ऑफ डिस्टेंसेस। ओके, सिमिलरली हमारे पास एक और यूनिट है डिस्टेंस का, दैट इज कॉल्ड एज, लेट मी राइट इट हियर, दैट इज कॉल्ड एज पारसेक। 1 पारसेक। ठीक है, 1 पारसेक होता है 3.086 इंटू 10 रेज़ पावर 16 मीटर्स। दिस इज अनदर यूनिट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस। बड़ी डिस्टेंसेस मेजर करनी होगी तो ऐसे भी कर सकते हैं। सिमिलरली वी हैव लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है कि लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एक साल में। मतलब इफ यू जस्ट एलो द लाइट टू ट्रेवल फॉर ए सिंग 1 ईयर, तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और वो होता है 9.46 इंटू 10 रेज़ पावर 15 मीटर। ठीक है ना, तो ऐसे भी जैसे मैं आपको बताऊं कि अर्थ के सबसे नजदीक एक स्टार है, नियरेस्ट स्टार ऑफ अर्थ। नियरेस्ट स्टार ऑफ अर्थ, अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार जो है दैट इज अल्फा सेंचुरी। उसका नाम है अल्फा सेंचुरी।
एंड आप पूछो सर वो कितना दूर है, तो आई विल से बेटा दैट इज 400 लाइट ईयर्स, अर्थ से 400 लाइट ईयर्स दूर है। मतलब लाइट को वहां तक पहुंचने में कितने साल लगेंगे, 400 साल लगेंगे, ठीक है ना। अच्छा, आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो एक चीज से, जब आपको पूछा जाता है नीट में कि जो लाइट ईयर है वो किस चीज का यूनिट है, तो यू आर सिंगल लाइट ईयर शायद टाइम का यूनिट होगा, जबकि ऐसा नहीं है। लाइट ईयर बेसिकली यूनिट है डिस्टेंस का, ठीक है, या पारसेक, यूसे पारसेक, इट्स असली बेसिकली पैरेललिस्टिक सेकंड। एंड आपको लगता है शायद पैरेललिस्टिक सेकंड जो है ये शायद यूनिट होगा किस चीज का, ये शायद टाइम का यूनिट होगा, जबकि ऐसा नहीं है, ये बेसिकली यूनिट है डिस्टेंस का। ओके, सो अब एक चीज बड़ी कॉमन है, वो है कि इंटर कन्वर्शन। अगर आपको बोला जाएगा लाइट ईयर को कन्वर्ट करो इसमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को लाइट ईयर में कन्वर्ट करो, जैसे मैंने पूछ लिया कि बेटा 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, जरा मुझे बताओ कितने लाइट ईयर्स होते हैं, तो आप इस कैलकुलेशन को भी आराम से कर सकते हो। देखो कैसे, मुझे बताइए एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, दैट इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। और लाइट ईयर कितना होता है बेटा, लाइट ईयर आपने अभी पढ़ा 9.46 इंटू 10⁻, लाइट ईयर आपने भी पढ़ा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स। ओके, इस कन्वर्शन को करने का एक आसान तरीका भी है, वैसे पूछा तो नहीं जाता है लेकिन आसान तरीका भी है। देखो क्या है, 1.496 को रख लो ऐसे ही इंटू 10⁻11। अच्छा, लाइट ईयर में जो पावर है वो क्या है, 15, और यहाँ पर जो पावर है वो क्या है, 11। तो आपको और क्या करना है, इंटू 10⁻4 करो, 11 और 4 हो गए मिलके 15। अब आप पूछोगे सर ये तो गलत बात है, इंटू क्यों किया, तो मैं डिवाइड भी कर रहा हूँ। अच्छा, तो पावर का तो काम हो गया, चलिए पावर हो गया काम, ये बन जाएगा ऑटोमेटिकली 10⁻15, ये खुद से आ जाएगा। और हमें साथ साथ में क्या चाहिए, 9.46 चाहिए, तो 9.46 को मल्टीप्लाई भी करो और 9.46 को डिवाइड भी करो। अब देखो क्या बन जाएगा, 1.46 इंटू 10⁻15 इंटू हो गया 9.46, डिवाइड में क्या है बेटा, डिवाइड में है 9.46 इंटू 10⁻4। देखो बेटा ये जो चीज है ना 9.46 इंटू 10⁻15, वो आ गया लाइट ईयर। तो आप कह सकते हो 1.496 डिवाइड बाई 9.4 और 10⁻4, ये लिख लिया, और बाकी ये जो है ये सारी चीज लाइट ईयर बन गई। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 से। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। तो 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स कितने आएंगे, 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स विल बी 5 इंटू 1.46 डिवाइड बाई 9.46 इंटू 10⁻4, ओके, लाइट ईयर्स। क्लियर हुई बात, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको होमवर्क देता हूं बेटा, आपको होमवर्क में क्या करना है, आप देखो एक लाइट ईयर कितने पैरालैस्टिक सेकंड्स होते हैं, और साथ में ये भी देखो कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो कितने पैरालैस्टिक सेकंड्स होते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंसेस, ठीक है। अभी क्या होगा कि धीरे धीरे आप और चीजों को सीखते जाओगे, सो आई विल बी एडिंग मोर कॉन्सेप्ट्स टू इट देन।